गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग क्लास 8 का जो साइंस है चैप्टर नंबर 1 जो है क्लास 8 यानी कि जैक बोर्ड का, उसको हम लेके आए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है कोशिका। फर्स्ट चैप्टर का आपका नाम क्या है? कोशिका है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेल। यानी चैप्टर नंबर 1 जो है जिसका नाम है कोशिका, और उसे यदि हम इंग्लिश का बात करें तो कोशिका को हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो इसी के बारे में जो है आज हम लोग पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं। चाहे आप कोई भी कंपटीशन का भी तैयारी करते हों, और यदि आप इस सेशन को देखते हैं तो उम्मीद करते हैं कि कोशिका से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेगा, चाहे आप कोई भी चीज़ का एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, चाहे एसएससी हो, बीपीएससी हो, चाहे कोई भी स्टेट का या अदर या सेंट्रल एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको कहेंगे कि आप कोशिका से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका अराइज होता है वो चीज़ को आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए हम समय को नहीं लेते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग जो देखने वाले हैं वो है आपका कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन यानी कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सीधा सीधी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको कैसा पूछा जाएगा कि सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। यानी कोशिका का अध्ययन को हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। और कोशिका का खोज जो किया था ये आपका रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। और 1665 में जो ये कोशिका का खोज हुआ था ये आपका मृत कोशिका का खोज हुआ था। 1665 में किस कोशिका का खोज किया गया? तो आप कहिएगा कि मृत कोशिका का खोज किया गया था। अब हम लोग देखने वाले हैं कि कोशिका क्या है, व्हाट इज सेल। सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। यदि कोई स्टूडेंट्स सब्जेक्टिव तैयार करना चाहेगा या नोट्स बनाना चाहेगा तो आसानी से इसे बना सकता है कि आखिर कोशिका क्या है। यहाँ पे आप अपने कॉपी में हेडिंग लगाइए कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका क्या है। तो कोशिका जो है उसका परिभाषा जो है जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। जीवों के संरचनात्मक, हम डबल रिपीट करते हैं, जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। अब कोशिका से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है। फर्स्ट पॉइंट जो है, कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यदि क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ऐसा पूछ दिया जाए कि जीवधारियों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है तो आपको आंसर करना है कोशिका है। उसे हम लोग कोशिका कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका है कि मृत कोशिका। कोशिका जो है यहाँ पे यदि हम उसका जीवित और मृत के बारे में यदि हम बात करें तो हम लोगों को यहाँ दोनों तरह के कोशिका के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट कोशिका जो है वो आपका डेड सेल है यानी मृत कोशिका है, और सेकेंड जो है वो आपका जीवित कोशिका है। तो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था उस कोशिका का नाम था मृत कोशिका। और ये कोशिका का खोज जो है वो कब किया गया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। इसीलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। किस वैज्ञानिक को, किस साइंटिस्ट को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाएगा? तो आपको आंसर टिक आउट करना है रॉबर्ट हुक को। ये क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 जो है, अब सवाल यहाँ क्रिएट हो रहा है। तो जब मृत कोशिका का रॉबर्ट हुक ने किया तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो आपको याद रखना है कि जीवित कोशिका का खोज 1600 जो है वो 74 में किया था। और किसने किया था? तो लुवेन हॉक ने किया था। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवित कोशिका का खोज जो है
लुवेनहॉक ने किया था। कब किया था? 1674 आपका 74 में किया था। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। जिन्हें भी ये चीज़ सारा समझ में आ रहा है तो आप जो है इस तरह का नोट्स पाने के लिए आप हमारे आइंस्टाइन एकेडमी, जो यहाँ पे आपको वाटर मार्क में जो आपको दिख रहा है आइंस्टाइन एकेडमी, इसे आप आसानी से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको हर क्लास का जो है वो आपको लेक्चर मिल जाएगा। आइंस्टाइन एकेडमी से आप हमारे जुड़ जाइए। जुड़ने के बाद जो है आपको फ़िलहाल अभी क्लास 8, 9 और 10 का मैथ और साइंस का फुल क्लास चल रहा है, वो भी पर डे। और यहाँ तक आप जो है ऑनलाइन MCQ टेस्ट भी लगा सकते हैं। आप यदि क्लास 8 का MCQ टेस्ट देना चाहते हैं वो भी ऑनलाइन मोड में, तो आप आसानी से दे सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा ऐप जो है आइंस्टाइन इंटरनेशनल स्कूल, यदि आप प्ले स्टोर में जाते हैं और सर्च मारते हैं आइंस्टाइन इंटरनेशनल स्कूल, देन आपको प्ले स्टोर में जो है ये आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन। वहाँ पे आप आसानी से सारे चैप्टर का आप टेस्ट लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो है ये आपका है कोशिका का सिद्धांत। अब यहाँ सवाल ये बन रहा है कि कोशिका के सिद्धांत का खोज जो है वो किसने किया है? तो कोशिका सिद्धांत का खोज जो है वो स्लाइडन और स्वान ने किया था। दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्लाइडन और दूसरा का नाम था स्वान। इन दोनों ने मिलकर जो है वो कोशिका के सिद्धांत का खोज किया। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये आपका है कि सबसे छोटी कोशिका, क्वेश्चन जो कंपटीशन में पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, तो ये आपका है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका का नाम आपका क्या है? माइकोप्लाज्मा है, जिसका आकार यानी साइज जो होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर। और आप समझ सकते हैं कि 1 माइक्रोमीटर जो है वो लगभग 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। अब समझ लीजिए इसकी आकार कितनी छोटी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका का हम यदि बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम है शुतुरमुर्ग कांडा, जिसका आकार लंबाई का बात करें तो 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई का बात करें तो 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य में यानी मानव में सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो ओवम है, जिसे हम अंडाणु कहते हैं। ओवम को हम अंडाणु कहते हैं। ओवम को हम लोग क्या कहेंगे भाई साहब? अंडाणु कहेंगे। ओवम को हम लोग क्या कहेंगे? अंडाणु कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? तो ये आपका है मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका का यदि सवाल आ जाए तो आपको स्पर्म लगाना है, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। और जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि शुक्राणु जो है वो आपका मेल में पाया जाता है। शुक्राणु कहाँ पाया जाएगा? आपका मेल में। अंडाणु जो है ये आपका जो है कहाँ पाया जाएगा? तो ये आपका फीमेल में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? फीमेल में। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि आखिर कोशिका को किस भाषा से लिया गया है, तो हम आपको बता देते हैं कि सेल जो है लैटिन भाषा के सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक छोटा सा कमरा। जिसका अर्थ क्या है? एक छोटा सा कमरा है। सभी सजीव जो है असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं, जिसे हम कोशिका कहते हैं। सभी सजीव जो है असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं। क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि सभी सजीव किस चीज़ से बने हैं, तो हम कहेंगे सूक्ष्म अनेक। असंख्य का मतलब होता है अनेक, अनगिनत सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं, उसे हम कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोशिका का जीवन की मौलिक इकाई या बोल सकते हैं मूलभूत इकाई क्या है?
तो कोशिका की मूलभूत इकाई जो है ये आपका है, कोशिका जो है वो जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका क्या है? आपका जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका का आकार जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक हो सकता है। यानी रेंज ऑफ साइज जो है वो सेल का वो 0.1 से 1 तक हो सकता है। 1 मीटर तक हो सकता है। 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मीटर तक कोशिका का साइज जो है वो वेरी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यानी जो कोशिका का आकृति है वो आकृति कई तरह का हो सकता है। गोलाकार हो सकता है, कोशिका का आकृति जो है वो आपका गोलाकार भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है, बहुभुजाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है और या नियमित कार हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको पूरा जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाते हैं। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं यूनिसेल्यूलर। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? यूनिसेल्यूलर। यूनि का मतलब होता है वन। यूनि का मतलब क्या होता है? वन होता है। यूनि का मतलब देखिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं। यूनि का मतलब क्या होगा? वन होगा। यूनि का मतलब क्या होता है? वन। और सेलुलर का मतलब होता है आपका सेल। और यूनि का मतलब वन। तो जिसमें वन सेल हो, जिस जीवधारी में एक ही सेल हो या एक ही प्रकार की कोशिका हो उसे हम क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव कहेंगे। यानी यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि एक कोशिकीय जीव क्या है तो हम कहेंगे वैसे जीव जो एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। या फिर एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने जीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे में आपको याद रखना है अमीबा। क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो आपको टिक आउट करना है अमीबा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं बहुकोशिकीय जीव, जिसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब होता है अनेक, बहुत सारे, और सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो जिस जीवों में एक से ज़्यादा कोशिकाएं हो, यानी बहुत सारे कोशिकाएं हो, तो उसे हम मल्टी सेलुलर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव किसको कहेंगे? अनेक प्रकार के कोशिकाओं से बने जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे में आपका मनुष्य, जानवर, कुत्ता, पेड़, घास इत्यादि। ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर। अब यहाँ पे देखिए, आप डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। इस डायग्राम में जो है ये जो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा है, और अमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर है। यहाँ पे आप देखिए यूनिसेलुलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, यहाँ पर जो है यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका? तो पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। अमीबा भी आपका एक कोशिकीय जीव है। बैक्टीरिया भी आपका एक कोशिकीय जीव है। और ईस्ट भी जो है ये आपका एक कोशिकीय जीव है। ये इतने छोटे होते हैं कि इसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये उम्मीद करते हैं कि एक कोशिकीय जीव का जो है ये आप चारों एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा। पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया एंड ईस्ट, ये चारों जो है वो किसका एग्जाम्पल है? तो आप कहेंगे कि ये जो है यूनिसेलुलर का है। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल जो है वो मल्टी सेलुलर का दिया गया है। फर्स्ट जो है इंसेक्ट, सेकेंड ह्यूमन बॉडी एंड थर्ड जो है प्लांट बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत जितने भी लोग आएंगे वो सारा जो होगा वो मल्टी सेलुलर होगा। प्लांट के अंतर्गत जितने भी सेल आएंगे
वो आपका क्या होगा, ये आपका होगा मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर स्विच करने वाले हैं और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका है कोशिका के घटक। ये कोशिका के घटक है। तो हम आपको बता देते हैं कि कोशिका के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। फर्स्ट जो है वो कोशिका झिल्ली, सेकेंड जो है कोशिका द्रव्य एंड थर्ड जो है वो कोशिका केंद्रक। और ये तीनों जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ दृष्टि से या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग कोशिका का जो मुख्य रूप से 3 घटक थे, उन तीनों घटक को हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। और हम आपको ये कहेंगे कि जो छात्र क्लास 8 या 9 में या कोई चीज़ का तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये तो बहुत बेहतरीन नोट्स है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। कोशिका झिल्ली, यहाँ से हम फर्स्ट जो इसका घटक है जिसका नाम है कोशिका झिल्ली, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग याद रखेंगे, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण या घेराव जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल मेम्ब्रेन, देन आप ये आंसर ज़रूर लिख सकते हैं कि कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है या बाहरी घेराव होता है उसे ही हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, यह जंतुओं में पाए जाने वाले सबसे बाहरी परत है। क्या बोल रहा है कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो जंतुओं में पाए जाने वाली सबसे बाहरी परत है, जबकि पेड़ पौधों में यह कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत होती है, उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। यदि हम दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन करें, पादप कोशिका और जंतु कोशिका को, तो आपको ये एक फ़र्क नज़र आएगा। कोशिका झिल्ली जो रहेगा वो जंतु कोशिका में, उसके बाहर कोई भी झिल्ली नहीं होगी। लेकिन जो आपका पादप कोशिका रहेगा तो पादप कोशिका में या पेड़ पौधे की कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक परत होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली को एक और दूसरा नाम से भी जान सकते हैं जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको आंसर करना है प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जाना जाता है। और कोशिका भित्ति जो होता है वो पादप की कोशिका में पाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाया जाएगा, तो आपको आंसर क्या करना है, पादप की कोशिका। और कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज से बना होगा। आगे हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, आपको टेंशन लेने का ज़रा सा भी बात नहीं है। कोशिका झिल्ली जो है वो ऐच्छिक पदार्थों को, कोशिका झिल्ली जो है वो ऐच्छिक पदार्थों को, कोशिका झिल्ली जो है वो ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने देती है, जबकि हानिकारक पदार्थों को बाहर जाने देती है। इसी गुण के कारण, इसी नेचर के कारण कोशिका झिल्ली को हम लोग चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सब्जेक्टिव के लिए कि कोशिका झिल्ली को क्यों हम चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, तो उसका आंसर यही होगा कि कोशिका झिल्ली जो है ऐसा है, इसका ऐसा नेचर है कि ये जो है अच्छे चीज़ों को अंदर आने देगी, अच्छे चीज़ों को अंदर आने देगी और हानिकारक चीज़ों को ये क्या करती है, बाहर जाने देती है। इसी गुण, इसी नेचर के कारण कोशिका झिल्ली को हम चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गया। अब हम लोग देखने वाले हैं कि कोशिका झिल्ली के क्या कार्य है, कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है। तो कोशिका झिल्ली का कार्य जो है वो यह एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। फर्स्ट कार्य का बात करें कोशिका झिल्ली का,
तो आपका ये है कि यह जो है एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। कौन? कोशिका झिल्ली। सेकेंड पॉइंट जो है, यह कोशिका को एक निश्चित आकार आकृति प्रदान करती है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका को एक निश्चित आकृति या आकार कौन प्रदान करती है, तो हम लोग कहेंगे कोशिका झिल्ली करती है। थर्ड पॉइंट है, यह आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। कौन? कोशिका झिल्ली। यानी कोशिका का कार्य जो था वो हम लोग आसानी से समझ गए हैं। अब जो है हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड, जो इनका घटक है कोशिका का, वो देखने वाले हैं। और सेकेंड घटक जो है ये आपका कोशिका द्रव्य है। सेकेंड घटक जो है ये आपका क्या है? कोशिका द्रव्य है। तो कोशिका द्रव्य के बारे में हम लोग देखते हैं। तो कोशिका द्रव्य को हम लोग जो है वो साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, यानी इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहेंगे। यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन या एग्ज़ाम में कि कोशिका द्रव्य जो है वो कोशिका के किन किन अंगों के बीच पाया जाएगा, तो हम कहेंगे कि कोशिका द्रव्य जो है वो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है। और यह एक कैसा पदार्थ है, तो आपको याद रखना है यह जेली जैसा पदार्थ है जो दानेदार, अर्ध तरल, अर्ध पारदर्शक होता है, जिसमें कोशिका के सभी अंग जो है वो पाए जाते हैं। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। किसमें? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य के अंदर ही कोशिका के सारे अंग डूबे रहते हैं, उसी के अंदर में पाए जाते हैं। जैसे में कौन कौन सा अंग पाया जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काई, राइबोसोम, हरित लवक एंड रसधानी। अब ये जो है ये कोशिका के प्रमुख अंग हैं, या कह सकते हैं ये कोशिका के प्रमुख भाग हैं। और इन्हीं पॉइंट को हम आगे बहुत बेहतरीन से देखने वाले हैं। चाहे आप कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम आप यदि देने जाते हैं, तो कोशिका से संबंधित जितने भी सवाल आएंगे, इससे बाहर आपका एक भी आने वाला नहीं है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं थर्ड घटक केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक को हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। यानी कोशिका केंद्रक का खोज जो किया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे हम कोशिका का दिमाग कहा जाता है। अब सवाल कैसा पूछता है एग्ज़ाम में कि कोशिका का दिमाग कोशिका के किस अंग को कहा जाएगा, तो आपको आंसर क्या करना है? आपको आंसर करना है कोशिका केंद्रक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कोशिका को नियंत्रित करती है, इसलिए कोशिका का दिमाग कहा जाता है। इसे हम मास्टर ऑफ सेल कहते हैं, या मैनेजर ऑफ सेल भी हम इसे कह सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड पॉइंट है, कोशिका केंद्रक कोशिका के मध्य में स्थित होता है। कोशिका केंद्रक कहाँ रहेगा? कोशिका के मध्य में, यानी बीच में। जबकि पेड़ पौधे में कोशिका केंद्रक जो है वो थोड़ा हट कर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतु की कोशिका में कोशिका केंद्रक जो रहेगा वो बीच में रहेगा, लेकिन पेड़ पौधे की कोशिका में कोशिका केंद्रक थोड़ा सा हट के होगा। थोड़ा सा क्या होगा? हट के होगा। उम्मीद करते मेरे प्यारे बच्चे कि ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। कोशिका केंद्रक का आकार गोलाकार होती है और एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि एक कोशिका में कितने केंद्र, तो एक ही केंद्र। केंद्रक झिल्ली के अंदर के द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक जो रहता है, केंद्रक में भी एक केंद्रक द्रव्य होता है। केंद्रक में भी एक आपका केंद्रक द्रव्य हो जाता है, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य के सम्मिलित रूप को हम जीव द्रव्य कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य
दोनों को यदि हम मिला दिया जाए तो मिलने के बाद जो आपका प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे जीव द्रव्य कहेंगे। और इसी के कारण इसे हम जीवन का आधार कहा जाता है। कोशिका में जीवन का आधार हम जीव द्रव्य को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी में इसका जीवन है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिला दिया जाए तो आपका जीव द्रव्य बन जाएगा। आगे हम आपको बता रहे हैं, आगे नेक्स्ट पॉइंट जो है, केंद्रक के अंदर एक छोटी सी सघन संरचना होती है जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। आपको हर एक पॉइंट बताया जाएगा। केंद्रक के अंदर छोटी सी सघन संरचना होती है जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक में धागे के समान संरचना होती है जिसे आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है, उसे हम गुणसूत्र कहते हैं। यानी यहाँ पे आपका ये भी क्लियर हो गया कि गुणसूत्र क्या है और केंद्रिका क्या है। तो केंद्रिका के अंदर एक छोटी सघन संरचना होगी, उसे हम केंद्रिका कहेंगे। और केंद्रक में धागे के समान जो संरचना होगी, जो आनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुँचाएगा, उसे हम कहेंगे गुणसूत्र कहेंगे। आपको ज़रूर समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं, अब हम लोग कोशिका का जो अंग है उसको देखने वाले हैं। यानी अब माइटोकॉन्ड्रिया आ चुका है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपने आप जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो है वो आपका डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का। देखिए आपका डायग्राम है, इसको देख के आप आसानी से समझ सकते हैं कि कहाँ पे क्या डीएनए है, कहाँ पे एटीपी है, कहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, कहाँ पे इसका एनर्जी बन रहा है। इन तमाम चीज़ों को आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो किया था वो अल्टमैन ने किया था। इसमें ऑक्सीशोषण होता है। ये बड़े बड़े एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि ऑक्सीशोषण कोशिका के किस अंग में होगा। बीपीएससी वगैरह में भी ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीशोषण जो है वो कोशिका के किस अंग में चलेगा, तो आप कहिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का नाम आप सुने होंगे। क्रेब्स साइकिल चलने से एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऊर्जा मिलती है। इसलिए इससे कोशिका का पावर हाउस या इसे हम शक्ति ग्रह कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो लगभग अभी तक हर एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है कि कोशिका के किस अंग को पावर हाउस कहते हैं, कोशिका के किस अंग को पावर हाउस कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के किस अंग को कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यानी कोशिका का घर कहते हैं, शक्ति गृह कहते हैं। एटीपी का निर्माण कोशिका का कौन सा अंग करेगा, तो आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा। ऑक्सीशोषण कहाँ होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और इसका खोज जो किया था वो बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम था अल्टमैन। क्या नाम था? अल्टमैन था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपना लगभग 70 से 80% कार्य जो है वो खुद कर सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया अपना लगभग 70 से 80% कार्य जो है वो खुद कर सकती है। इससे हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो कोशिका का एक अन्य अंग है। यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग कौन सा है, तो आपको बताना है कि ये राइबोसोम है। कौन सा है? राइबोसोम। इसे प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन का निर्माण करना। इसलिए राइबोसोम को कोशिका का यानी प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कोशिका में किसको कहेंगे, तो राइबोसोम को कहेंगे। अब जो है हम यहाँ पे कुछ पॉइंट आप लोगों के बीच बताने वाले हैं। वो पॉइंट है जो बच्चे क्लास 8 में पढ़ रहे हों और वो जैक बोर्ड से है या कोई अदर बोर्ड से है, उसमें जो कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम आप लोगों के बीच जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो
तो चलिए शुरू करते हैं। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है। फर्स्ट पॉइंट है कि एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था, तो ये बिल्कुल सही है। रक्त कोशिका शाखान्वित होती है, तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका क्या है, गलत है। किसी जीव की मूल संरचना अंग है, मूल संरचना अंग है, तो नहीं है, ये भी क्या आपका गलत है। मूल संरचना अंग नहीं है, ये क्या है आपका कोशिका है। अमीबा की आकृति या नियमित होती है, अमीबा की आकृति नियमित होती है, ये आपका सही है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, ये भी बात आपका सही है। अभी हम लोग देखे थे कि सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। पौधे की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तियाँ पाई जाती है, ये भी पॉइंट जो है वो आपका सही है। इसमें कोशिका का कुछ और भी अंग है जिसे हम नहीं देखे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाला नेक्स्ट जो होगा क्लास, अपकमिंग जो लेक्चर आएगा मेरा, उसमें आप वो चीज़ का जानकारी आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक ही सेशन में सारा चीज़ यदि हम बता देंगे तो सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सही विकल्प को रेखांकित करें। केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाएगा? यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है, तो आपको कहना है कोशिका द्रव्य पाया जाता है। जंतुओं में क्या अनुपस्थित रहेगा? तो आपका कोशिका भित्ति इसमें उपस्थित नहीं रहेगा। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाएगा? तो पौधे की कोशिका में पाया जाएगा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसलिए इसे एक कोशिका होता है। तो ये चीज़ जो है, वो जो बुक है उसका जो क्वेश्चन दिया गया है वो चीज़ आपको हम बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अब जो है हम लोग, जो भी लोग हमारे इस चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, आइंस्टाइन एकेडमी जो है आपका अपना चैनल है। इस चैनल से आप जुड़ जाइए। जुड़ने के बाद जो है आपको पर डे हर क्लास का आपका जो है वो वीडियो आपको मिल जाएगा। इसलिए अभी तक नहीं जो जुड़ पाए हैं वो आसानी से जुड़ सकते हैं। यहाँ तक कि हम आपको ये बता दे रहे हैं कि क्लास 8, 9 और 10 का जो है, क्लास 8 और 9 और 10 का है, इसी प्रकार आपको हर चैप्टर का नोट्स जो है वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। तो आपको देरी नहीं करना है, आपको हमारे इस या कोई भी यूट्यूब में जो आपका लेक्चर है उसमें डिस्क्रिप्शन में जाके आसानी से वहाँ से लिंक पाकर आप इनरोल होके आसानी से इस तरह से नोट्स आपको मिल सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए आप इसे एक दूसरे तक ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके। शुक्रिया।